नमस्कार सभी प्यारे प्यारे मित्रों को। पूजा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो उसे हम पूजा कहते, पूजा करना कहते। भगवान की आराधना करते समय मनुष्य बहुत सारी मन्नतें मानता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति मन्नतें मानता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी आराधना आप स्वीकार कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, ध्यान दीजिए, वास्तव में पूजा क्या है? ईश्वर की आराधना में आप क्या करते? ईश्वर की आराधना में आप केवल किसका स्मरण करते हैं? भगवान के गुणों के स्मरण करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं। भगवान ने क्या किया है समाज के लिए, देश के लिए, चाहे आप कृष्ण अवतार ले लीजिए, चाहे आप राम अवतार ले लीजिए, चाहे आप गौतम बुद्ध को ले लीजिए, चाहे आप ईसा मसीह को ले लीजिए, गॉड फादर को ले लीजिए, जीसस जी को ले लीजिए, चाहे मोहम्मद पैगंबर को ले लीजिए। सभी धर्मों के बड़े बड़े जो महागुरु हुए हैं, सभी महापुरुषों को अगर आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध भगवान को ले लीजिए, महावीर जैन को ले लीजिए, सभी ने क्या किया है? समाज के लिए एक नई चेतना, नया रंग, नई दिशा और नई विचारधारा प्रस्तुत किया है। तो हमें अपने समाज के लिए उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यही सच्ची पूजा है और यही असली आराधना है। समाज के हित के लिए, दूसरों के लिए जीने वाला ही व्यक्ति वास्तव में असली पूजा करता है। अपने लिए तो सब कोई जीते, दूसरों के लिए जो करता है, भगवान का काम क्या है? दूसरों के लिए काम करना। तो भगवान ने दूसरों के लिए ही काम किया है पूरे जीवन। राम का आदर्श ले लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने आदर्शों पर, अपने जीवन पर जितनी भी विचारधाराएं थी उनके अंदर, जो भी सच्ची विचारधारा थी, उसको उन्होंने काम किया। अपने पूर्वजों से प्राप्त समाज के लिए सफलता दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा ही कड़ा संघर्ष किया। यही है असली पूजा। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे आप अपने शिक्षक की आराधना कर रहे हैं, अपने शिक्षक की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं। आप अपने माता पिता की प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने माता पिता की पूजा कर रहे हैं। आप किसी देवता को, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं। वास्तव में यही असली पूजा है, प्रशंसा ही करना। वास्तव में इसमें एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। जब आप किसी की आराधना करते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, जब आप किसी की बारे में उसके अच्छे गुणों को लेकर के चलते हैं और उसके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, अपीयरेंस करते हैं, तो निसंदेह जो है हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है वो एनर्जी से फुल हो जाती है, भर जाती है। और जब एनर्जी से भर जाती है
तो हमारा काम करने का जो तरीका है और काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और नए नए विचार, नए नए थॉट हमारे माइंड में आने लगते हैं। यही पूजा का रहस्य। सुबह जब आप स्कूल हो चाहे कॉलेज हो या कोई भी व्यक्ति जब स्नान करता है तो प्रार्थना करता है। स्कूल और कॉलेज में बच्चों से प्रार्थना करवाई जाती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं लोग, सारे बच्चे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो क्या बोल रहे हैं? वह शक्ति तो हमें दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अर्थात भगवान से शक्ति मांग रहे हैं बच्चे, पावर मांग रहे हैं बच्चे। तो पावर और शक्ति, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। भगवान की प्रार्थना करते हुए, माता सरस्वती की उपासना करते हुए, जब बच्चे माता सरस्वती की उपासना करते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं? शारदा शारदा भोज वरदा वरदाम्बुरे सर्वदा सर्वदा स्वाकं सन्निधिं सन्निधिं प्रियात्। अर्थात ये माता, आपका जो ये खजाना है बड़ा अनोखा है। आप अपने ज्ञान रूपी खजाने के साथ मेरी जीवा पर वास करो, मेरे मुख में आपका ज्ञान समा जाए, मेरे हृदय में आपका ज्ञान समा जाए, क्योंकि आप महाज्ञानी हैं मां सरस्वती। तो यहाँ प्रार्थना हो रही है, यही पूजा हो रही है, यही प्रशंसा हो रही है। और जब इस समय हम पूजा करते हैं, आंख बंद करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो उनका हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है एनर्जी से भरने लगता है और 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे की जो भी पूजा होती है उसी के बीच जो है उनके पास वो एनर्जी, वो सोर्स आ जाता है जो कि दिन भर जो है काम करता है। अब आप सोचिए कि 10 से 15 मिनट आधे घंटे की पूजा उपासना करने से अगर आपने पूरी एनर्जी पा करके और फुल एनर्जी के साथ आप काम किए तो निसंदेह अपने जीवन में आने वाले समय में आप क्या करेंगे? सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, यदि किसी भी व्यक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, यदि किसी भी व्यक्ति की आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड बढ़ रहा है, उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर ताकत आ रही है और जो ताकत आ रही है वह ताकत आने वाले समय में आपको बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, आईक्यू बढ़ेगा, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और आपका जो है ग्रास्पिंग पावर आपका माइंड का बढ़ता चला जाएगा। ये असली पूजा है, ये असली उपासना है। आपने डायरेक्टर, अपने प्रिंसिपल, अपने मैनेजर, अपने बड़े बॉस को अगर आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो निसंदेह आप उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड न्यूरॉन सिस्टम बहुत तेजी के साथ जो है इनके अंदर एक एनर्जी ग्रास्पिंग पावर होती है। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है वैसे ही हमारे मोबाइल यानी हमारा ब्रेन है और ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के अंदर जो है क्या है? एक विशेष प्रकार की क्षमता, एक विशेष प्रकार का पावर है, विशेष प्रकार की शक्ति है और विशेष प्रकार की एनर्जी है जो कि अच्छे कामों से, प्रशंसा करने से और अच्छी अच्छी आदतों को सीखने से बढ़ती है। और यही वास्तव में असली पहचान है हमारी पूजा करने की। तो जब आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दूसरों की बड़ाई करेंगे, दूसरों की प्रशंसा करेंगे, अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो है क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो स्वयं एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, है ना? तो उनके अंदर जब आप थैंक यू बोलते हैं, किसी को सॉरी बोलते हैं अपनी गलती पर, तो उस समय एनर्जी आपके माइंड में जाती है, न्यूरॉन सिस्टम चार्ज होने लगता है। और जब आप थैंक यू बोलते हैं, आपके अच्छे कार्य पर आपकी प्रशंसा होती है, थैंक यू बोलते हैं, उसकी डबल एनर्जी आपके माइंड में चली जाती है। तो इस तरह से जो है पूजा का यह महत्व है।
और ये वैज्ञानिक रीजन है, इट्स नॉट जनरल थॉट्स, इट इज अ वेरी बिग थॉट्स, वेरी बिग पावर इन योर माइंड। तो आप अपने जीवन में हमेशा पूजा पर ध्यान दीजिए, प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप कुछ आगे काम करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलती चली जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना करूंगा, आगे हमारे YouTube चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं और शिक्षा से संबंधित, आपके ज्ञान से संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, रोगों से संबंधित और हिंदी संस्कृत 2 विषय का मैं अच्छा जानकार हूँ और उन दोनों विषयों की बेहतरीन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और मैं आपको जो है अपने वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छे ज्ञान को लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान साधना टीवी हमारे YouTube चैनल का नाम है और हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे विनती है, सुबह शाम प्रार्थना करिए और जितने भी लोग मिले आपको, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके विचार, उसकी भावनाएं अच्छी बुरी होती हैं। तो आप अपने आप से क्यों किसी को अच्छा बुरा समझते हैं? बिल्कुल अच्छा बुरा न समझे, आप खूब अच्छी तरह से मन लगा करके दूसरे की प्रशंसा कीजिए, आपका भी दिल खुश और जिसकी आप प्रशंसा करेंगे वो तो खुश होगा ही। तो पूजा करेंगे ना। धन्यवाद।